Hello class 9th. So today we are going to do the exercise number 4.1 of your chapter linear equations in two variables. हमने देख लिया था कि linear equations की general form क्या होती है. So now look at the question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक notebook की cost क्या है? 2 times है cost of pen से 2 times ज़्यादा है. So write a linear equation to represent this statement. इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिखना है. टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹x. कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने ₹x लेना है एंड दैट ऑफ पेन को हमने लेना है ₹y. सो लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है. इट इज ₹x. ओके. एंड कॉस्ट ऑफ पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है ₹y. ऑल राइट. नाउ हमको क्या बताया गया है क्वेश्चन में. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट इज गिवन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक किसके इक्वल है. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन की कॉस्ट से 2 टाइम्स है. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना था. इट इज x एंड पेन का कॉस्ट कितना है y. तो 2 मल्टीप्लाई y. सो हमारे पास इक्वेशन आएगा x इक्वल्स टू 2y. या तो आप यहां तक लिख दीजिए या फिर आप 2y को जब लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव. सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई जो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. जो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है. इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है a, b और c की. सो देखो, सबसे पहले तो मुझे इक्वल टू में 0 चाहिए, मतलब जो भी हमारी टर्म्स है वो एक ही साइड पर हो. ठीक है. सो लुक हियर 2x प्लस 3y और यहां से क्या होगा, इक्वल टू 9.35 बार है. जब इसको मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊंगी तो इट विल बिकम नेगेटिव माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0. इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. ओके. नाउ अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके. सो ax प्लस b प्लस c इस फॉर्म में आ गई हमारी इक्वेशन. ठीक है. यही हमें चाहिए था. यहां पर a की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2. a की वैल्यू कितनी है 2. देन वैल्यू ऑफ b का वैल्यू देखो y के साथ कोफिशिएंट कितना है 3. तो b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार. c का जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास में क्या है माइनस 9.35 बार. ओके. नेक्स्ट x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इसको जब मैं इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ ax मतलब कोफिशिएंट होना चाहिए x का, तो x के साथ में कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे कोफिशिएंट कितना है 1. So I can write it as 1 multiply x dot means multiply, then minus y के साथ में भी न्यूमरेटर में 1 होगा 1 by 5 y minus 10 equals to 0. अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं. सेम ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ में. ओके. सो a की वैल्यू क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट a का वैल्यू कितना हुआ 1. b का वैल्यू होगा माइनस 1 by 5 और c का वैल्यू कितना होगा माइनस 10. ओके. ये तो इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड है.
अगर हमें इसके अलावा हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास ना रहे, फ्रैक्शन में कोफिशिएंट ना आए, तो हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। सो व्हेन विल टेक द एलसीएम 5, सो हमारे पास क्या होगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, सो इट विल बिकम 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब कंपेयर हम इसे करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। ओके, सो a की वैल्यू क्या होगी, वेयर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू होगी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी -50। दोनों ही रिजल्ट्स ठीक है। एक में आपने विदाउट एलसीएम डायरेक्टली लिया है, एक में आपने एलसीएम लिया है, तो कोफिशिएंट्स आपके चेंज हो गए, बट आंसर्स दोनों करेक्ट है। कोई भी मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में 6 है, कांस्टेंट टर्म को हमें कहां लेकर आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पर लेकर आना पड़ेगा। सो इट इज -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। सो यहां पर a का वैल्यू कितना हो गया, a की वैल्यू हो गई हमारे पास में -2, b की वैल्यू हो गई 3 एंड देन c की वैल्यू हो गई -6। ओके, नाउ सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3y। सो 3y राइट साइड पर है, मैं उसे लेफ्ट पर लेकर आ सकती हूँ। ये यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट पर आकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x की टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है। तो उसकी प्लेस पे हम +0 लिख सकते हैं। 0 प्लस करने से हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, पर हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ a की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई x। सो यहाँ वेयर a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू -3 है, एंड c इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू क्या है, 0 है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक अगेन वी आर हैविंग हियर 2x इक्वल्स टू -5y। अब 2x की वैल्यू अगर -5y है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y। जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 5y। अगेन यहाँ पे हमारे पास x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन के साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो यहाँ पर आपके पास में कंपेयर कीजिए, देखिए a के साथ कोफिशिएंट कौन है, 2, सॉरी x के साथ कोफिशिएंट इज 2, सो a की वैल्यू क्या हो गई 2, देन b का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू 0। ओके, नेक्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास में y का कोफिशिएंट नहीं है, हमारे पास में सिर्फ 3x है और 2 है, दैट मीन्स x की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। सो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें इक्वेशन की जनरल फॉर्म के फॉर्म में चाहिए, x का टर्म होना चाहिए, y का टर्म होना चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। सो 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई y, 0 मल्टीप्लाई y विल बिकम 0, 0 प्लस 2 विल रिमेन 2। तो हमने इक्वेशन को कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने टर्म ऑफ y को बनाया है, ठीक है ना। सो हियर हम कंपेयर करेंगे अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, a की वैल्यू आ गई 3,
बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 2. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एंड पार्ट. 7th पार्ट, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो अभी देखिए यहाँ पे y का टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ x वाला टर्म हमें लिखना पड़ेगा. सो हम x टर्म को क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई x, 0 मल्टीप्लाई x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई y, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई y इज y, तो कोफिशिएंट हमारे पास y का क्या आ जाएगा, 1. एंड देन माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब ये जिस फॉर्म में हमें चाहिए, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई. ओके, तो यहां पर अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 0, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y 1 और c का वैल्यू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -2. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 5 इक्वल्स टू 2x. अब देखो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं, या तो मैं 5 को उधर ले जाऊं या 2x को इधर ले आऊं. हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो x वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है ना. सो यहां मैं रखती हूं 0 को और 2x माइनस 5 उधर गया राइट साइड पे, तो इट बिकेम 2x माइनस 5. अब 2x माइनस 5 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो मैं 0 को आगे लिखूं या पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो मैं उसको राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ. दोनों इक्वल ही है स्टेटमेंट, 0 2x माइनस 5 के इक्वल है या 2x माइनस 5 0 के इक्वल है. अब यहाँ पे मेरे पास x का टर्म है लेकिन y का टर्म नहीं है. सो y वाला टर्म हमें बनाना पड़ेगा. सो 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब कंपेयर करेंगे हम इसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ में, जहां पे आपके पास क्या है, a की वैल्यू कितनी हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x 2, b का वैल्यू 0 एंड देन c का वैल्यू -5. ओके, सो होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो एंड गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर.